Pranam everyone, we are going to discuss CBSE English class 10th unit 5 the 100 dresses first. Eleanor Snail लिखी है story. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. मीन्स हम व्यक्तियों को कैसे जज करते, कैसे जांचते, उनके धन से, उनकी वेल्थ से यानी उनकी संपत्ति से या फिर उनके वस्तुओं से. और इज देयर समथिंग और मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर किसी व्यक्ति के कुछ और अधिक मूल्यों को उसमें खोजने के द्वारा. दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. यानी ये जो कहानी एक सेंसिटिव अकाउंट है, यानी यह एक ऐसी स्टोरीज में आपको बताया जाता है कि एक गरीब सी यंग बच्ची है, उसको उसके क्लासमेट्स कैसे जांचती है. वांडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विथ हर अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. यानी वांडा पेट्रोन्स्की जो है एक यंग पॉलिश बच्ची है जो कि स्कूल में दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन कस्बे में जाती है. दिस अदर चिल्ड्रन सी वांडा इज़ डिफरेंट इन मैनी वेज. ये जो दूसरे बच्चे हैं ये वांडा को एक डिफरेंट वे में देखते हैं. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. क्या आप गैस कर सकते कि वो सब कैसा ट्रीट करते थे. रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. आप इस नीचे दिए गए बॉक्स में इन्फॉर्मेशन को पढ़िए. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी. तो आपको इस कम्युनिटी के बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा. और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. यानी आप इंटरनेट से, इंसाइक्लोपीडिया से आप और ज़्यादा जान सकते हैं. अब देखिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करें जो इस बॉक्स में दिया गया है. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पोलिश अमेरिकन समुदाय. द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. मीन्स सबसे पहले पोलिश अप्रवासी अमेरिका में 1608 में आए थे. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. लेकिन अब पोलिश अप्रवासियों की सबसे बड़ी जो वेव है, यानी सबसे बड़ी जो लहर है, सबसे बड़ी जो खेप है, वह 20वीं शताब्दी के पूर्व में आई थी. When more than 1 million Poles migrates to the United States. जब लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा पोलैंड के निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में आए थे. The Polish state did not exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. यानी उस वक्त पोलैंड राज्य जो है वह अस्तित्व में नहीं था और ये जो अप्रवासी है उनके मूल राज्य के आधार पर पहचाने जाते थे. मीन्स उनकी जो जातीयता है इसके आधार पे ये पहचाने जाते थे. दे वर आइडेंटिफाइड बाय रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. यानी उन्हें रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. यानी सबसे प्रसिद्ध पोलिश अमेरिकन समुदाय शिकागो और उसके उपनगरों में है. सबर्ब्स मीन्स उसके उपनगरों में है, इसलिए शिकागो को कभी कभी दुनिया में सबसे बड़ा पोलिश शहर माना जाता है. और अगला शहर जो है वो है वारसा, जो कि पोलैंड की राजधानी है. पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज. यानी पोलिश अमेरिकन्स के साथ साथ कभी कभी संयुक्त राज्य अमेरिका में भेदभाव किया जाता है, जैसे दूसरे आयरिश, इटालियंस और यहूदी लोगों के साथ किया जाता है ना. डिस्क्रिमिनेटेड यानी उनके साथ भेदभाव करते हैं. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home
which is about 1.4% of the people who speak languages other than English or 0.25% of the US population. मीन्स संयुक्त राष्ट्र की 2000 की जनगणना के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन्स जिनकी आयु 5 वर्ष या उससे अधिक थी वो घर पे पोलिश भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि अंग्रेजी के बजाय दूसरी भाषा का प्रयोग करने वालों का 1.4% है। यह यूएस की जनसंख्या का 0.25% है। अब आगे आप ये देखेंगे कि इस चैप्टर में किसकी स्टोरी दी गई है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और फिर वो क्या करती हैं। ओके, सो कंटिन्यू, आप रीडिंग करते रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ये चैप्टर पूरा कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।